तो यहाँ एक दरख्त भी था, हमारी साइकिलें वगैरह यहाँ रुकी रहती थी इस जगह पे। तो ये हमारे लिए जी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखते हैं, जो कि मुझे अपना बचपन याद आता है। इसकी मुझे लग रहा है कि भाई इसकी मूछें मैं डेली चेक कर रहा हूँ आजकल, तो मुझे लग रहा है शादी का खर्चा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा इन लोगों से, वो ये है कि यार ये जो कपड़े तुम लोग पहनते हो इनका क्या फ़ायदा है, किसने? तो ये जो बच्चे हैं इस टाइम पे, ये मेरे ख्याल में दूसरी नस्ल में से हैं। इनका इस स्कूल से शायद ही कोई ताल्लुक़ पड़ी कि इस टाइम इनकी जो एक मोहब्बत है, जज्बा है, वो पाकिस्तानी झंडे के साथ है। और इनका भी, इनसे भी पूछेंगे ये कौन सा झंडा, शायद बता पाएँ इसके बारे में। ये कौन सा झंडा? ये पाकिस्तान का झंडा है। तो आपकी मोहब्बत और जज्बात क्या कहते हैं इस झंडे के बारे में? ये हमारी शान है। ऊंची आवाज़ करें, शांत है। शान है, जान अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो आज़ादी का दिन कब मनाया जाता है ये बताएं, बच्चों वाला सवाल है वैसे। नहीं नहीं, बताएं ना, वैसे आज़ादी का दिन कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। कितने महीने बाकी हैं? पक्की बात है? 2 महीने। 2 महीने। ये बच्चा जो है समझदार है, ये कह रहा 2 महीने बाकी हैं। और आज़ादी का दिन आने वाला जी 14 अगस्त। अगर आप लोग 14 अगस्त वाले दिन देख रहे हैं वीडियो, आपको 14 अगस्त आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उस टाइम दरिया थी, आप कह सकते हैं कि टाटों वाला स्कूल, ये वही टाटों वाला स्कूल था कि जो अपने घर से हम लोग टाट लेकर आते थे, अपने स्पेशल किस्म का हम बनवा के लाते थे। दरियाँ भी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरियाँ, फिर हम लपेट में बैठे, तो हमने वहाँ से तालीम हासिल की, मार भी बहुत खाई। तो हमारे लिए स्पेशल किस्म का एक डंडा भी बनवाया जाता था वहाँ से, जो कि स्पेशल किस्म की लकड़ी होती थी, ढूंढ के लाई जाती थी। हम उस लड़के से भी लड़ते थे बाद में कि भाई ये तुम हमारे लिए इतना अच्छे वाला डंडा क्यों ढूंढ के लाए हो, क्योंकि मार। आप भी अपनी जो छोड़ी हुई जगह होती है, जो गांव देहात है, या फिर कहीं पे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोई पुरानी आपकी यादें जुड़ी हुई, तो उस जगह पे लाजमन जाए। अब बड़ी से बड़ा डॉक्टर जब आपको मना कर दे कि यार आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, या फिर आपके पास कोई सेहत वेहत नहीं है, तो फिर आप अपनी पुरानी जहाँ से आपने बचपन गुजारा उन जगहों का विज़िट करें, ठीक है? तो वो फिर आपको थोड़ी सी तस्कीन मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है आपको बताएंगे कुछ तालीम के हवाले से। आपने ये कलर देख लिए होंगे, ये जो कलर है आपको पता है जनाब कि ये सरकारी स्कूल के ही होते हैं, और किस तरह से ये खूबसूरत सी इमारतें आप इसे कह सकते हैं, सिंगल स्टोरीज़ है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे जी पाकिस्तान में हमारे यहाँ किस तरह से खूबसूरत सा एक नक्शा होता है, और किस तरह से बच्चों की बुनियाद बनती है। बुनियाद से मतलब ये कि तालीम, अक्ल, और जब आप 5 साल से होते हैं और घर के अपने फ़र्द या फिर घर के माँ बाप जितने भी हैं उनकी गोद से निकल कर फिर थोड़ी सी अक्ल, समझ, बूझ सीखने के लिए आप आते हैं इस तरफ, और ये एक दर्सगाह है, ठीक है जी। और इस दर्सगाह से मेरा क्या ताल्लुक़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा नक्शा, जो कि इस टाइम हमारे बच्चे एज़ आ पाकिस्तानी होने के नाते हमारे जहनों में ये नशीन होने चाहिए। ये सारे इलाके, चीन, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित बल्तिस्तान, ताजिकिस्तान, मुजफ़्फ़राबाद, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, इस्लामाबाद, दरिया जहलम, दरिया चनाब, दरिया रावी, लाहौर, पंजाब, दरिया सतलज, मुल्तान, भारत। अब ये हमारे यहाँ दूसरी तरफ का एरिया पड़ता है, ठीक है जी। ये खूबसूरत सा नक्शा जो कि अभी अभी मैंने बड़ी इनके उस पर देखा है, मैं जब पढ़ते थे जब तो मैंने देखा ही था, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और इस तरह से हमारे यहाँ एरियाज़ हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले आपको इलाके समझने के लिए शुमाल, मशरक़, जनूब, मग़रिब, ये सब होना चाहिए। शुमाल, जनूब, मशरक़। वैसे तो यहाँ से शुरू होता है मशरक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये जिन्होंने लिखा है, तो ये भी इस टाइम पे आपको उनका हवाला दिया गया। अच्छा जी, अब आपने ये नक्शा देख लिया होगा बाकायदा। अगर आप वीडियो को स्टॉप करना चाहें तो पूरे इलाके देख सकते हैं, सिंध भी देख सकते हैं, पंजाब भी देख सकते हैं। तो इस टाइम जो मैं मौजूद हूँ, मैं पंजाब के इलाके में मौजूद हूँ, और ये जनूबी पंजाब कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, यहाँ पे दूसरी जो बुनियाद बनाई जाती है वो ये होती है कि ये देखें जी, यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह हैं, और कलम, ताकत, धूम मचाए, तानिया आए, तानिया आए, तो इस तरह से ही कुछ नाम वगैरह या फिर कुछ शायरी शायरी बना देंगे। तो ये ज़ाहिर सी बात है जी, ये उस्ताद जो हैं, उस्ताज़ा जो होते हैं, वो बनाते हैं बच्चों की बुनियाद, इस तरह से तालीम दी जाती है। इसके बाद एक ये रूम आ जाता है। ये मेरे हिसाब से जब हम पढ़ते थे, तो मैं आपको इस स्कूल के बारे में भी हिस्ट्री बताऊँगा कि क्या है। और ये मेरे ख़्याल में चौथी, ये मेरे ख़्याल में तीसरी या दूसरी का था। उसके बाद सिंगल वाले बच्चे यहाँ बैठते थे, और पाँचवीं, मेरे ख़्याल में पाँचवीं का शायद वो वाला रूम था हमारा, ठीक है, 5वीं क्लास का। तो ये बंद पड़ा रहता था अक्सर, और
यहाँ कुछ क्लास वाले मिक्स होकर बैठते थे, ठीक है जी। दूसरी जगह यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था जो कि अक्सर हम खेलते रहते थे। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने तालीम हासिल की, और ये प्राइमरी था उस टाइम पे, लोधी फार्म के नाम से। तो यहाँ पे दरख्त थे और ये हमारे यहाँ बड़ा एक अच्छा सा माहौल बना होता था। तो ये 5वीं क्लास का रूम था। इसके अंदर हमें जो है कुछ कॉपी पेंसिल वगैरह, आज भी जो खुशबू है वो मुझे याद आ रही है स्कूल की, जो होती है सुबह सुबह जब आते हैं, या फिर किताबों की होती है, या फिर नए नए जब बिल्डिंग्स को कलर किया जाता है उस टाइम उसकी जो खुशबू होती है वो महक इंसान को जो है याद आती है। तो आज मुझे याद आ रही है। पर ये एक थोड़ी सी तब्दीली इसमें ये है कि उस टाइम ये जो है ऊंचे हुआ करते थे, ये बहुत ऊंचा था। हम छोटे थे तो हम पैर रखते हुए थोड़ा सा हमें पता चलता था कि हम किसी ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं। तो अब ये सब बराबर हो चुका है, और उस टाइम ज़्यादातर मट्टी थी, खूबसूरत फूल वगैरह थे, अब ईंटें वगैरह लगा दी गई हैं। और कुछ मेरे साथ यहाँ पे लड़के भी आए हैं जो कि अभी झंडों के साथ खेल रहे हैं, और इनकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इनसे पूछना पड़ता है कि आप मुझे बताएं, तो क्योंकि जाहिर सी बात जब आप किसी एरिया में जाते हैं तो नए लोग हमें नहीं पहचानते, क्योंकि मैं 24-25 साल बाद यहाँ पे वापस आया हुआ हूँ। तो ये एक जगह थी हमारी, ये हमने सोचता अक्सर फंडिंग जमा होने के लिए यहाँ पे वॉशरूम की एक जगह बनाई जाती थी, पर ये हुई नहीं, पर वॉशरूम दूसरी जगह बनाए गए थे। तो यहाँ एक दरख्त भी था, हमारी साइकिलें वगैरह यहाँ रुकी रहती थी इस जगह पे। तो ये हमारे लिए जी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखते हैं, जो कि मुझे अपना बचपन याद आता है। कभी कभी ये खिड़कियाँ होती थी, तो ये खिड़कियाँ आज भी वैसे की वैसी हैं, बल्कि थोड़ी सी छोटी हो चुकी हैं क्योंकि मट्टी बराबर आ चुकी है। तो पहले बहुत ऊंची होती थी, तो ये दीवारें भी उस टाइम बहुत छोटी थी। और अब यहाँ पे हम लोग जो है दुआ पढ़ते थे, हम लोग जो है ना यहाँ पे दुआ पढ़ते थे, और एक झंडा था जो कि हमें इस टाइम इसके पास मौजूद है। और दुआ होती थी, 3-4 लड़के थे, तो उनका एक ग्रुप बनाया जाता था। तो फिर सब यहाँ पे होता था। तो उस टाइम यहाँ दुआ पढ़ने के बाद हम लोग इस तरफ जाते थे। तो मेरा जो स्कूल से ताल्लुक़ था वो यहीं से था, प्राइमरी से। और यहाँ बैठ के हम लोग अक्सर जो है कुछ अपना सबक वगैरह, माशरती उलूम वगैरह जितने भी थे, अक्सर यहाँ से सर्दियों में धूप सूरज आता था तो यहाँ जो है हमें सुकून से थोड़ा सा मिलता था कि ठीक है यार सर्दियों में। और सख्त सर्दियों में भी हमने तालीम हासिल की, गर्मियों में भी की। गर्मी में भी यही होता था कि अक्सर, अभी तो आज छुट्टियों का दिन है, छुट्टियाँ चल रही हैं 3 महीने की, तो फिर हम दरख्तों के नीचे वहाँ पे हमारा बसेरा हो जाता था। तो उस टाइम दरिया थी, आप कह सकते हैं कि टाटों वाला स्कूल, ये वही टाटों वाला स्कूल था कि जो अपने घर से हम लोग टाट लेकर आते थे, अपने स्पेशल किस्म का हम बनवा कर लाते थे। दरिया भी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरियाएँ फिर हम लपेटने बैठे, तो हमने वहाँ से तालीम हासिल की, मार भी बहुत खाई। तो हमारे लिए स्पेशल किस्म का एक डंडा भी बनवाया जाता था वहाँ से, जो कि स्पेशल किस्म की लकड़ी होती थी, ढूंढ के लाई जाती थी। हम उस लड़के से भी लड़ते थे बाद में कि भाई ये तुम हमारे लिए इतना अच्छे वाला डंडा क्यों ढूंढ के लाए हो, क्योंकि मार पड़ती थी। तो ये जो बच्चे हैं इस टाइम पे, ये मेरे ख्याल में दूसरी नस्ल में से हैं। इनका इस स्कूल से शायद ही कोई ताल्लुक़ हो पाई कि इस टाइम इनकी जो एक मोहब्बत है, जज्बा है, वो पाकिस्तानी झंडे के साथ है। और इनका भी, इनसे भी पूछेंगे ये कौन सा झंडा, शायद बता पाएँ इसके बारे में। ये कौन सा झंडा है? ये पाकिस्तान का झंडा है। तो आपकी मोहब्बत और जज्बात क्या कहते हैं इस झंडे के बारे में? ये हमारी शान है। ऊंची आवाज़ करें, शांत है। शान है, जान अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो आज़ादी का दिन कब मनाया जाता है ये बताएं, बच्चों वाला सवाल है वैसे। नहीं नहीं बताएं ना, वैसे आज़ादी का दिन कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। कितने महीने बाकी हैं? पक्की बात है 2 महीने। 2 महीने। ये बच्चा जो है समझदार है, ये कह रहा 2 महीने बाकी हैं। और आज़ादी का दिन आने वाला जी 14 अगस्त। अगर आप लोग 14 अगस्त वाले दिन देख रहे हैं वीडियो, आपको 14 अगस्त आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चों की बुनियाद की मैंने बात की थी, तो शुरू से बुनियाद को बनाने के लिए स्कूल्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इस टाइम आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, मैंने आपको नक्शा भी दिखाया था। तो हमारी जो बुनियाद बनी, जो इस टाइम मैं आपको बोलता हुआ नज़र आ रहा हूँ, तो मेरी जो बुनियाद जो शुरू में थी वो यहीं थी। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे साज़ा कराम जो है वो शायद यहाँ पे हयात हों, अल्लाह पाक उनको सेहत देता हूँ। दूसरी उनसे भी मैं मुलाकात करूँगा। पर ये कि जनाब मुझे यहाँ अपना बचपन, वो उस टाइम पीले कलर के फूल थे, और बाहर जो एक पानी की जो नहर है, छोटी सी हम कह सकते हैं नाली, उसके ज़रिए हम यहाँ पे पानी भी लगाते थे पौधों को। बड़े प्यारे प्यारे से पौधे उगते थे। और आजकल मैंने सुना कि जी इस तरह का नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं इस झंडे के बारे में, ये कौन सा झंडा है? ये जी कश्मीर का झंडा है। क्या बात है। अच्छा, वैसे मुझे खुद नहीं पता था, इसने बता दिया। कश्मीर का झंडा भाई, कश्मीर इज लव। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा जी पाकिस्तान। ये देखें जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये नौजवान है हमारे, और आने वाले दिनों में
ये भी मुझे लग रहा है। और तुम्हारे बाजे बाजे बच चुके हैं, शादियाँ वादी हुई हैं कि नहीं हुई है? नहीं हमारे अभी नहीं। तुम्हारी हुई है? तुम्हारी भी नहीं भाई, मेरी कहाँ हुई इसके भी नहीं हुई है, बहुत बड़ा परेशान। तुम्हारी हुई भाई? नहीं भाई, हमारी अभी नहीं हुई। अच्छा, ये इसकी मुझे लग रहा है कि भाई इसकी मूछें मैं डेली चेक कर रहा हूँ आजकल, तो मुझे लग रहा है शादी का खर्चा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा इन लोगों से, वो ये है कि यार ये जो कपड़े तुम लोग पहनते हो इनका क्या फ़ायदा है? किसने सिखाया है? फ़ायदा बताओ यार, लोग सोच रहे होंगे क्यों पहना हुआ। किसी ने कुछ नहीं सिखाया। अच्छा वक्त जो है हर चीज का सिला देता है, पता भी लग अच्छा। जाता है, समझ भी आ जाती है। जो गर्मी का सेक है ना, उसके लिए बचने के लिए ये ऐनक भी लगी हुई है और ये कपड़े भी डाले हुए हैं। यही बात है भाई, जो चल रही है यही बात है। ऐसी बात। तो इस कपड़े कब किस तरह से ये यूटिलाइज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको? कब किस तरीके से काम आता है ये हम गर्मियों के सीजन में ऐसे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सर्दियों में भी सर्दियों वाले पहनते अच्छा, इसको भाई ये ऐसे ही रहता है या कभी गीला विला भी नहीं करते? जब गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, उस टाइम गीला करके भी ऊपर ले लेते हैं तो मजा आता है। बाहर जो हवा चल रही होती है हमें ठंडी लगती है। ये अच्छा जी, किसी की बात ये होती है कि जब भी जाएं, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, शायद आपने शुरू में देख लिया हो, तो ये इनको गीला कर लेते हैं। जब हद से ज़्यादा हीट वेव होता है तो गीला करते हैं, फिर सर के ऊपर डाल लेते हैं, बड़ा सुकून से एसी जैसा माहौल लग रहा होता है। और दूसरी बात ये, जब नज़ला वगैरह हो तो फिर ये बार बार पोंछते भी हैं नाक, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हर बंदे के अपने अपने जरासीम चिपके होते हैं। हाँ, गलती से कोई दूसरे का पहन लेता है? नहीं अच्छा पहनते भी हैं तो फिर वॉश करके पहन लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, कोई इशू नहीं है, इनके पास भी अपना है। और जब मैं यहाँ पे आया तो यकीन माने, मेरे जैसे मुझे भी बता दिया गया, मेरे पास 2 मुझे दिए गए, हाँ जी, एक आपकी तरफ से ये दिया गया, एक दूसरी तरफ से। हाँ। तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया कि भाई ये बाकी बेनिफिट देते हैं, हेलमेट का काम करते हैं। हमारे पास तो वैसे ही हेलमेट की ज़रूरत है हमें। तो चलें जी, ये आज की वीडियो, और थोड़ा सा मैं आपको सामने कुछ लिखा हुआ बताता हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नौजवान नस्ल है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ और दिखाता हूँ। और स्कूल शायद आपको मैंने पूरा दिखा दिया था। ये हमारी बिल्डिंग्स थी, और माशाल्लाह इस टाइम लोधी फार्म के नाम से, और वहाँ वाशरूम इसके बने होते हैं। अब तो झूले वगैरह भी हैं, और दरख्त भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाया गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी एक बहुत बड़ी एक लाइन लिखी हुई है, अल्लाह ताला का खौफ ही सबसे बड़ी दनाई है, हज़रत उस्मान गनी। ठीक है जी। और इसके बाद हेल्थ इज़ वेल्थ, ये अंग्रेज़ी में जुमले थे। इससे पहले जब हम स्कूलों में देखते थे तो सफाई निस्फ़ ईमान है, ऐसा कुछ लिखा होता था। पर कि अभी यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की राइटिंग वगैरह लिखी हुई नहीं नज़र आ रही। बाकी दरख्तों की बात करें तो यहाँ पे दरख्त भी हमारे बड़े तब्दील हो चुके हैं, बड़े बड़े घने दरख्त इस टाइम। और ये सफ़ेदा जो है, ये इस इलाके का इस टाइम पे चैम्पियन दरख्त बन चुका है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़े ताकतवर यहीं पे मैं देख रहा हूँ सफ़ेदा यहाँ पे, और सही घना दरख्त है। और ये सरकारी है तो इसको यहाँ पे कोई काट नहीं सकता। दूसरी जगह जो नॉर्मल जगहों पे वहाँ पे इनको काट के ख़त्म कर दिया जाता है। तो जनाब ये हमारा यहाँ पे स्कूल्स है। और बाकी मैं जाहिर सी बात है, जो हमारी पुरानी जगह हैं हम वहाँ पे विज़िट करते हैं। कुछ आप भी अपनी जो छोड़ी हुई जगह होती है, जो गांव देहात है, या फिर कहीं पे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोई पुरानी आपकी यादें जुड़ी हुई, तो उस जगह पे लाजमन जाए। अब बड़ी से बड़ा डॉक्टर जब आपको मना कर दे कि यार आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, या फिर आपके पास कोई सेहत वेहत नहीं है, तो फिर आप अपनी पुरानी जहाँ से आपने बचपन गुजारा उन जगहों का विज़िट करें। ठीक है, तो वो फिर आपको थोड़ी सी तस्कीन मिलने वाली है। तो मैं अभी अपना बचपन याद कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन कोई, मैंने सोचा था कि 1-2 महीना मैं विज़िट यानी कि ट्रैवलिंग पे रहूँ। तो अभी मैं अपने इलाके का जो जितना भी हमारा जहाँ बचपन वगैरह गुजरा था, तो तकरीबन हम यहाँ पे 5-6-7 साल के थे शायद। तो उसके बाद यहाँ से हम गए थे, तो बाकी हमारा टाइम वहाँ गुजरा है सारा कराची में। तो आज मैं अपनी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। और ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं थी, कुछ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, और मैं अपने आप को बड़ा व्लॉगर भी नहीं समझता हूँ। अगर आप लोग बहुत अच्छे हैं तो हमारी वीडियो को आखिर से लेके, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक लाजमन देखा होगा, और देखना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मुझे जो है, मैं अक्सर यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने थोड़ी सी यादें अपनी रिकॉर्ड कर ली, आप भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में।